लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल का पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बारे में गवर्नर के सचिव बी.के. संत ने जानकारी दी है। 64 साल की बेबी रानी मौर्य को 2018 के अगस्त में उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले वो यूपी के आगरा में मेयर भी रह चुकी। वही एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह बंगाल में घर पे बम में से हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के जगदल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंकने की खबर आ रही है। हालांकि देसी बम से हुए इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे ने इलाके में काफी तनाव मचा दिया है। जगह के मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच में बम फेंकने की ये घटना सामने आई है। जिस वक्त बम फेंका गया उस वक्त सांसद अर्जुन सिंह घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी हड़कंप मच चुकी है। ये खबर काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। साथ ही साथ वहां की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। वहीं एक और बड़ी खबर आई है करनाल से, जहां पर मिनी सचिवालय के सामने धरना दे रहे किसान धूप से बचने के लिए टेंट लगा रहे हैं। किसान आंदोलन को आज बहुत लंबा वक्त हो चुका है। करनाल में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया है। हालांकि आज गर्मी काफी है, इसलिए सभी किसानों ने अपना इंतजाम पहले से कर रखा है। धूप से बचने के लिए, लू से बचने के लिए टेंट का सहारा लिया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग किसानों के सपोर्ट में भी आ रहे हैं। उनको पूरी तरह से मदद पहुंचाने की पूरी कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मिशन भवानीपुर से, जहां पर आज से ममता बनर्जी इस काम में जुट जाएंगी। कांग्रेस ने भी कम की टीएमसी टेंशन पर बीजेपी में किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं देखी जा रही। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मुनादी हो चुकी है। भवानीपुर सीट से अपनी किस्मत आजमाने को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत करेंगी। इस बीच भवानीपुर से कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला लेकर ममता बनर्जी की मुश्किल थोड़ी कम कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का वॉकओवर देने के मूड में नहीं दिख रही। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने संडे को ऐलान किया था कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। यहां जानना जरूरी है कि भवानीपुर ममता बनर्जी की परंपरागत सीट रही है। पश्चिम बंगाल कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने मई में सीट को खाली करा दिया था, जिससे ममता बनर्जी के लिए सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता बन गया था। कोरोना के फिर से बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में 30 सितंबर को चुनाव कराने का फैसला किया गया है। बता दें कि वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। वही एक और बड़ी खबर आ रही है जावेद अख्तर के बचाव में उतरे हैं दिग्विजय। उन्होंने बोला है कि संविधान में सभी को अपनी बात कहने का हक है। दरअसल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की तरफ से तालिबान को लेकर कई टिप्पणियों का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बचाव किया। दिग्विजय सिंह ने ट्यूसडे को कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, लेकिन हमारे संविधान में सभी को अपनी बात कहने का हक है। जावेद अख्तर ने इससे पहले तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयं सेवक से की थी। बीते 3 दिसंबर को जावेद अख्तर ने कहा था कि जिस तरह तालिबान इस्लामिक स्टेट चाहता है, उसी तरह वो लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ये लोग उसी मानसिकता के हैं, उनकी मेंटालिटी वैसे ही है। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि निस्संदेह तालिबान क्रूर है और उनका कार्यवाही निंदा के लायक है, लेकिन जो लोग आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी वही हैं। जावेद अख्तर ने ये भी कहा कि उन्होंने एवरेज हिंदुस्तानियों के बेसिक समझ पर पूरा यकीन है। इस देश का अधिकांश हिस्सा सभ्य और सही उष्ट है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान कभी तालिबानी देश नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राम कदम ने आरएसएस अपनी टिप्पणियों को लेकर आलोचना की। इस तरह की तुलना करने के लिए माफी मांगने की मांग करी। कदम ने चेतावनी यानी कि वार्निंग दी कि अगर जावेद अख्तर ने आरएसएस से माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्में नहीं चलने दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम उनकी किसी भी फिल्म को माँ भारती की इस धरती पर तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि वो उन पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते जिन्होंने राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित यानी कि डोनेट कर दिया है। वहीं शिवसेना के अख्तर की टिप्पणियों के खिलाफ आरएसएस का बचाव किया था और बाद में पार्टी के मुखपुत्र सामना में प्रकाशित एक संपादक में हिंदू संस्कृति का अनादर करने का इल्जाम लगाया था। दिग्विजय सिंह, जिनकी पार्टी ने शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने सीधे लफ्जों का हवाला देते हुए कहा है कि व्यंग्यवादी संपल सरल एक बार तालिबान को दिया जाता है और सभी को अपनी बात कहने का पूरा हक है।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडोनेशिया से, जहां पर जेल में आग लग चुकी है। जकार्ता जेल में हुए हादसे में 41 कैदी जिंदा जल चुके हैं। 1200 की इमारत वाले इस जेल में 2000 से ज्यादा कैदी थे। ऐसे में जेल पूरी तरह से शमशान बन चुकी है। आग जेल के ब्लॉक सी में लगी है। जकार्ता के बाहरी इलाके में इस टैंगरेन प्रिजन में ड्रग्स के आरोपियों को रखा जाता था। बताया जा रहा है कि इस जेल में 1200 कैदी थे, लेकिन इसमें 2000 से ज्यादा कैदी रखे गए थे। जिस ब्लॉक सी में आग लगी है उसमें 122 कैदी ठसाठस भरे गए थे। आग लगने के कुछ घंटों बाद ही उस पर काबू पा लिया गया। सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि ये आग का पीछे की वजह शायद शॉर्ट सर्किट आ रही है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि फायर फाइटर्स आग की भीषण लपटों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में 8 की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। उनका कहना है कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है तालिबानी हुकूमत को लेकर। बंदिशों के खिलाफ काबुल में महिलाओं यानी विमेन प्रोटेस्ट चल रहा है। तालिबान की धमकी मिली है कि अपोजिशन का प्रोटेस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में लगातार तीसरे दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। अगुवाई में औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस दौरान तालिबानियों ने औरतों को रोककर और नारेबाजी बंद करने को कहा है, लेकिन वो नहीं मानी। दूसरी तरफ काबुल में निकली गई पाकिस्तानी विरोधी रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी है कि वो इस तरह से प्रोटेस्ट को नहीं चलने देगी। पाकिस्तान ने 200 अफगानियों को लौटाया भी है। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं तालिबानी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि PhD या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तालिबान की सरकार का ऐलान होते ही शिक्षा को लेकर उनकी सोच के बारे में पता चल गया। तालिबानी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर ने कहा है कि PhD या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है और सत्ता में शामिल तालिबानी नेताओं के पास भी डिग्रियां नहीं है। यहाँ की उनके पास तो हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताकतवर हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीनी ड्रैगन ने एक साथ 19 लड़ाकू विमान भेजे हैं। ताइवान ने ये मिसाइलें तैनात की हैं। चाइना फाइटर जेट्स एंटर ताइवान एयर स्पेस। चीन की सेना ने दादागिरी दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर में ताइवान के हवाई क्षेत्र के ऊपर 19 फाइटर जेट उड़ाए हैं। ताइवान ने भी कड़ी कोशिशें देते हुए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इस तरह से दोनों ही बीच में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। चीन की इस प्रोग्राम कार्रवाई के बाद ताइवान की वायुसेना ने जवाबी कार्यवाही दी है। अपने फाइटर जेट दौड़ाए हैं। माना जा रहा है कि चीन ने इतने विमान एक साथ भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।